बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों डेली का चार्ट देखें, डेली के चार्ट ने अच्छी खासी नीचे विक छोड़ी है। तो जब डेली की कैंडल इतनी बड़ी $20 की, अभी मैंने ग्रुप में भी ये वाइस की है, $20 के नीचे विक छोड़ती है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है। देखें, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है 2615 से, ठीक है जी, 34 तक तकरीबन ये भी $19 की विक है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है। अब और तलाश कर लेते हैं हम। एक यहाँ है 12 से लेके 32 तक, ठीक है जी, ये भी $20 की है, तकरीबन $20 की वीक है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। तो और तलाश कर लेते हैं हम इधर से। तो एक ये पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है जी, 64 से लेके तकरीबन 2404, ये तकरीबन $40 की वीक है, ठीक है जी। लेकिन इसके बाद तो मार्केट इसने नेक्स्ट कैंडल सेल की, यानी इसको 50%, यानी ये $40 की थी, ये ज़्यादा थी ज़रूरत से, तो इसको 50% फिल किया। तो इधर देखते हैं 77 से लेके 2302 तक, तो ये भी बड़ी वीक थी। इसके बाद भी मार्केट बुलिश ही रही। तो अब कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी वीक छोड़ने के बाद मतलब क्या हुआ, वीक का मतलब ये हुआ कि मार्केट ने नीचे से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है। नीचे तो आई मार्केट, लेकिन बायर्स इतने हावी हो गए या हैवी हो गए, ठीक है जी, कि उसको दोबारा मार्केट को ऊपर धकेल दिया, वैल्यू को दोबारा ऊपर पुश कर दिया। तो अब देखा जाए तो 50% ऑफ फैबो एक्सटेंशन के ऊपर ठहरी हुई है मार्केट, 58 के ऊपर, 2758 के ऊपर। तो अगर इससे नीचे उतरने की कोशिश ना की इसने, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 65 होगा। तो 65 एक हर्डल है। हमने कल भी इसी को मतलब बेस बनाया था, तो आज भी हम देखेंगे। लेकिन अगर यही मोमेंटम बरकरार रहा, क्योंकि कल एक चीज़ बैंक ऑफ जापान का डेटा है, तो उस हवाले से यही मतलब कहा जा रहा है, यही ज़हन में आ रहा है, या एनालिसिस यही हो रहा है कि मार्केट, गोल्ड मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अब उसकी उसने एक एग्जांपल हमें दे भी दी है कि मार्केट नीचे तो आई, बड़ी मुश्किल से नीचे आई, 2 दिन बाद नीचे आई, लेकिन फौरी तौर पर 4 घंटे के अंदर अंदर 4 घंटे का, हाँ जी, 4 घंटे के अंदर अंदर ये दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर वापस चली गई। तो अब एवरी डिप बाय करना ज़्यादा बेहतर है। ये देखें ना, H4 में जो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रही है, तो 50 को भी किसी हद तक ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो H4 की कैंडल के अभी 4 मिनट बाकी हैं। तो अगर ये मार्केट 50 के ऊपर स्टेबल होती है तो 65 तो लगना पड़ेगा, मार्केट को लगाना पड़ेगा हर कीमत में। तो इसके लिए मतलब आप ज़हन बना लें कि अगर इसके 58 से नीचे नहीं उतरती, अगर 58 से नीचे उतर आती है तो कम से कम मिनिमम ये 50 के राउंड अबाउट 49, ठीक है जी, या 45 के राउंड अबाउट आ सकती है। तो ये विक भी एक्चुअल इसने छोड़ी है H4 में, तो 42 व 43 तक तकरीबन इतना आ सकती है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं है। अगर आपको 42 हमें, ये इस तरह मैं कह लेता हूँ, अगर हमें ये 42 45 के राउंड अबाउट मिली तो यहाँ से बाय हो सकती है, और वो स्ट्रांग बाय होगी, और वो खासा आपको ऊपर लेकर के जाएगी। तो अभी देखना ये है कि क्लोजिंग में भी तकरीबन 4 घंटे बाकी हैं मार्केट की। तो देखते हैं मार्केट आया क्लोजिंग में नीचे आती है या नहीं आती। तो अगर क्लोजिंग में भी नीचे नहीं आ सकती तो हमें M15 में जो भी डिप मिलेगा वहीं से हम बाय की एंट्री तलाश करने की कोशिश करेंगे। M30 है, हल्की सी विक बना रही है, 3 मिनट बाकी हैं अभी। तो इतनी तो विक मार्केट क्लोजिंग के वक्त बना ही लेती है, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा मतलब नीचे आना चाहिए अभी से ही। तो उसके बाद अगली कैंडल नीचे क्लोज हो तो तभी हम कहेंगे कि मार्केट तकरीबन 50 तक या 45 के राउंड अबाउट आ सकती है। M30 है हमारे पास, H1 में जाएं तो H1 में भी
ऊपर विक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी 2 मिनट चल रहे हैं कैंडल के। तो ये एक लंबी विक, एक अच्छी विक बनाने में कामयाब हो गई तो पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये ऊपर जा सकती है। लेकिन दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए डेली में, तो डेली में नीचे बड़ी विक छोड़ के बॉडी ऊपर दे रही है मार्केट। अगर यही सिचुएशन बरकरार रही तो कल की जो कैंडल होगी वो ग्रीन बन सकती है, यानी ऑल द डे मार्केट बाय में भी रह सकती है, और इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इधर आ जाएं, तो इधर ये देखें हमारे लेवल को उसने प्ले किया था और मैंने बाय भी कराया था, ठीक है, ये आपको इल्म है। तो ये बाय हमारी खासी चली, सेंटर में हम स्कैल्पिंग भी करते रहे। स्कैल्पिंग ना करते तो ज़्यादा बेहतर था, बाय को ही होल्ड करते तो वो ज़्यादा बेहतर था एज कंपेयर टू स्कैल्पिंग सेल। तो अब एक जोन है हमारे पास 56 से 65 वाला, बात वही 65 के ऊपर आके रुकती है। तो आज हम देखते हैं इसको कि सबसे पहले तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। 65, 56 और 60 है और 65 है, यही रीडिंग है ना जोन की। तो इससे नीचे मार्केट को आना चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस जोन की रिस्पेक्ट करने के बाद 43, 45 के ऊपर आना चाहिए। यहाँ से हमारी स्ट्रॉन्ग बाय होगी। और अगला आपका क्वेश्चन कहाँ तक होगी वो बाय आपकी चलेगी, मैं आपको बताता चलूँ। 88, 2788, 2795 और 2802 गारंटी से, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, यहाँ तक मार्केट को आना पड़ेगा। तो यहाँ हम अपनी जो बाइंग है उसको बुक करेंगे, फिर स्कैल्पिंग सेल की तरफ देखने की कोशिश की। जो भी जोन ड्रा हुआ, जब ऊपर जाएगी तो नीचे ऑटोमेटिकली जोन ड्रा होगा फैबो का 50 to 60%, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो वो फिर हमारा बाय एरिया होगा। टोटल मूव का जो 50 to 60% है तो वो हमारा फिर बाय एरिया बनेगा। तो अभी रेड कैंडल शुरू की है, लेकिन अभी तो पूरा घंटा पड़ा हुआ है, तो 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है। ये तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ से सेल आ जाएगी, लेकिन असूलन एज़ पर टेक्निकल इसको नीचे आना चाहिए। अभी से इस ज़ोन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल का दिन भी सारा पड़ा हुआ है। कल बैंक ऑफ जापान का डेटा अगर आज ही सारी मूव देती है तो फिर कल क्या होगा? कल भी तो मार्केट को चलाना है ना। तो मार्केट की मूव कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, हमेशा पुल बैक में होती है, अप एंड डाउन इस तरह की मूव होती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव नहीं होती। बहरहाल अगर ऊपर गई है तो नीचे भी आना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट भी देनी होगी। गोल्ड की ये सबसे बड़ी खसूसियत है। जो दोस्त इसको पसंद करते हैं, मैं भी गोल्ड को पसंद करता हूँ, कि ये मूव जितनी भी दे दे तो कम से कम उसकी रिट्रेसमेंट करने 50 to 60 ना सही, 38 ही सही, 23 ही सही, बहरहाल कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देने ज़रूर आती है मार्केट। तो अब देखते हैं कि मार्केट 50 तक आती है नीचे, या फिर हमारे 43 to 45 वाले जोन में, 43, 45 वाले जोन में आते तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा जोन है। तो जोन से एंट्री पकड़ना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस में ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन नहीं होती। तो अभी तो टाइम पड़ा है मार्केट के क्लोज होने में, चलो इसको देखते हैं। तो नीचे अगर जाया जाए तो नीचे हमारा ये जोन प्ले हुआ है आज 35 वाला, 32 to 35। तो लेकिन अगर 27 to 21 ये भी स्ट्रांग जोन है और डबल कंफर्मेशन जोन है, एक्सटेंशन भी यहीं आती है, रिट्रेसमेंट भी यहीं आती है। तो अगर मार्केट देखें, मार्केट का कोई एतबार नहीं है, अगर ऊपर जा रही है तो ये पागलों की तरह नीचे भी गिर सकती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर 43, 45 को ब्रेक करेगी तो मार्केट 21 से 27 इस एरिया में भी आ जाएगी। अगर इस एरिया में भी आती है तो हमें इशू नहीं है, हम बाय करेंगे। अगर 45, 43 से आती है तो बाय की ज़रूर एंट्री लेंगे, बाहर एंट्री निकल जाएगी हमारी, इसका कोई इशू नहीं है। तो कल हम देखेंगे इंशाल्लाह, कल न्यूज़ भी है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और गोल्ड को ख़ासा वो मुतासर करेगी। तो जोन बने पड़े हैं हमारे, कोई इशू नहीं है, हम अपने जोन के मुताबिक ट्रेड लेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से गोल्ड कल हमारे इन्हीं लेवल्स के मुताबिक काम करेगा, और हम इन्हीं लेवल्स के मुताबिक अपनी एंट्रीज डालेंगे सेल और बाय की।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।